तो आइए अब आपको इसके कार ओनर से जो ये गाड़ी ओन करते हैं और कितने खुश हैं, इन्होंने कितने किलोमीटर चला ली, कौन से एरिया में इन्होंने चलाई, क्या माइलेज मिली, बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम करते हैं हम अतिंदर जी का, ये गाड़ी ओन हेलो। करते हैं। तो अतिंदर जी बताइए, आपने ये गाड़ी कब परचेज करी, कौन सी कंपटीशन में आपने और गाड़ियां देखी, क्या कुछ था? अपूर्व, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा मुझे अपनी इस वीडियो में मौका देने के लिए। जी सर, थैंक यू। ओके, तो आपका क्वेश्चन है तो कब गाड़ी परचेज की। जी। ये कार मैंने एक्चुअली 2018 में बाई की थी और अभी इसको ऑलमोस्ट हमें 5 साल होने को आ गया है। मैं इस साल के अगस्त में ये 5 साल पूरे हो जाएंगे इस कार को। ओके जी। और इसके कंपटीशन में आपने और क्या क्या देखा था उस टाइम मार्केट में जो अवेलेबल थे? इसके कंपटीशन में एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ओके। क्योंकि मैं शुरू से ही चाहता था मैं वरना लूँगा। ओके। और 2017 में जब ये न्यू लॉन्च हुई थी हाँ तो उस जी। टाइम पर ही मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मुझे वरना कार ही लेनी है। ओके तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की उस टाइम पर, 2017 से ही रिसर्च अपनी स्टार्ट कर दी थी। जी। और उसको मतलब कि अपना माइंड सेट ऐसा बना लिया था कि वरना कार ही लेनी है, इसके अलावा कुछ और मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल ही। ओके। कोई कंपटीशन में कोई कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रखी, कोई कुछ नहीं। ओके। तो आपने पहले कभी किसी फ्रेंड की या किसी की चलाई थी, आपका कैसा मूड बना इसी पे जस्ट नहीं फीचर्स वाइज या पावर वाइज आपको क्या आपको वैल्यूएबल लगा कि ये लेनी चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा किसी की कार तो नहीं चलाई, बट ये है जब मैं कंपनी में गया इस कार के बारे में पता करने, तो मैंने वहीं पे वरना की टेस्ट ड्राइव ली थी। ओके। और जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी वो डीजल कार थी। और ओके। ये जो मेरी कार है ये पेट्रोल कार है। ठीक है। तो मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं पेट्रोल कार कार ही बाय करूं। बट उनके उस टाइम पर पेट्रोल कार अवेलेबल नहीं थी टेस्ट ड्राइव के लिए। ओके। बट चलो ठीक है, एक आइडिया मिल गया वरना कार का। हालांकि ड्राइव थोड़ा फर्क आ जाता है पेट्रोल एंड डीजल की ड्राइव में, हाँ जी। बट ओके था। ठीक है, ठीक है, तो वरना आपका चलाई वैल्यूएबल तो फिर लगा हाँ। आपका डिसीजन। मेन सीटिंग पोजीशन, ये सब चीज़ें, स्टेयरिंग, हैंडलिंग वगैरह, ये चीज़ों का आइडिया लेना था। जी तो बिल्कुल। उस टेस्ट ड्राइव के बाद तो और अपना माइंड पक्का हो गया कि हाँ वरना कार ही लेनी है, अब तो जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल, ये उस टाइम ये एक अपने कैटेगरी में किंग थी। चाहे आप हम्म। ऐसी इसमें हम्म। सेडान गाड़ी में बात करें तो हम्म। वरना ही सबसे ज़्यादा चलता है सीआर के कंपैरिजन में भी। हम्म। और आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विस सेंटर का कैसा रहा अब तक? सर्विस सेंटर का मुझे थोड़ा सा मतलब कि जैसे जोशी होंडाई की बात करूँ, मैंने कार वहीं से ली है, वैसे तो इनमें सर्विस सेंटर और इनका जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, जी। बल्कि हेल्पफुल है। जी। बट वह कुछ डीलर्स होते हैं वहाँ पे जो आपको ज़बरदस्ती कुछ और एड ऑन्स करना मतलब कि चाहते हैं, पुश नहीं करना नहीं, चाहते हैं कि। जो मतलब कि जो भी उनके स्टॉक में अवेलेबल होता है, उस टाइम पे ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था। अच्छा जी। ठीक है, और मेरा सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी हो गई थी। हाँ जी। तो इसको टाइम लग रहा था आने में, पता नहीं इनका क्या सीन था, मतलब कि इनका वाइट और ग्रे ये सब था। ओके। तो मुझे वाइट कलर जबरदस्ती, नहीं सर वाइट कलर अच्छी होती है, वाइट कलर अच्छी होती हाँ, है, पुश कर मतलब कि रहे थे कि ऐसे आप पुश यही कर रहे लग थे रहे किसी हैं। और कलर के लिए। हाँ जी। तो फिर नहीं, मैं अड़ा रहा, मैं कहा ब्लैक कलर ही लेना है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। बिल्कुल। तो सब लोग अपनी हार्ड वर्किंग हाँ। मनी पे करते हैं तो अपनी चॉइस की तो इच्छा होती है कि अपनी हम्म। चॉइस की चीज़ें लें। तो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लगे, ब्लैक कलर आया, मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपकी कार आ चुकी है। जी। तो एक्साइटमेंट इतनी थी, सारे काम छोड़ के उसी टाइम कंपनी गया और कार जाके वहाँ देखी। जी। और फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी घर आपको आ गई मिली। थी। ठीक है। और यहाँ पे आपने इस कार को आपने कहाँ कहाँ रनिंग करा है, किस टेरेन में आपने इसको रन करा और क्या माइलेज मिली आपको सब जगह? ये कार हर हर टाइप के अभी तक रोड पे जा चुकी है। ओके। चाहे मैं माउंटेन्स की बात करूँ, चाहे ऑफ रोड कह लो आप, और जी। चाहे अपना डेजर्ट। जैसी ही कार बाई की थी उसके एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा था कि लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाना है। जी। तो थर्ड या फोर्थ मंथ, हाँ थर्ड मंथ ही था, तो इसको सीधा राजस्थान ले गया था। 2500 किलोमीटर का ट्रिप किया था हमने। ओके। और राजस्थान में भी ऐसा था, जयपुर जब हम गए, जयपुर से सीधा ही हम जैसलमेर के लिए निकल गए। ओके। तो वहाँ पे अपना जो डेजर्ट है वहाँ पे सैम सैम ड्यूज हाँ जी, ड्यूज सैंड ड्यून्स जो हाँ। रहते हैं जी। तो वहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी, तो वहाँ पे कार भी, एक जो पतला ट्रैक आता है हमारा वहाँ पे, हाँ जी। और साथ में इधर भी डेजर्ट होता है इधर भी।
जी। तो हमने ऑफ ट्रैक ही करके और डेजर्ट में चढ़ा दी थी, तो वहाँ पे कार फंस भी गई थी। ओके। हाँ, तो ये फ्रंट फिर व्हील ड्राइव है तो तो छोटे छोटे बच्चे आ गए थे जो वहाँ पे वो चाय अच्छा। वगैरह के कर रहे होते हैं, और जो अपना चीजें बेच रहे होते हैं हाँ खाने जी, पीने की। लोकल। हाँ तो जी। फिर वो आके टायर को खोदने लगे हुए थे। बिल्कुल, ये होता है फ्रंट व्हील ड्राइव, इसमें हम्म। होता है। तो नेक्स्ट डे भी हमने सेम चीज ही की। अगले ओके। दिन भी हम अपने टेंट से निकले, तो सभी हमारा जो ग्रुप था वो आगे जा रहे थे। हाँ जी। जो भी गाइड होता है वो उनको लेके जा रहा था। कुछ वो कोई विलेज था, वो भूतिया विलेज करके था समथिंग। हाँ जी। तो वहां पे जा रहे थे, बट हम नहीं, हमने अभी डेजर्ट में जाना है, हमने अभी अपनी वो पूरी नहीं की तसल्ली। बिल्कुल। तो वहां पे हमें एक रास्ता मिला जहाँ से थोड़ी दो चार कारें हमें दिखी, ऑल्टो वगैरह आ रही थी। ओके। और हमने दूर से देखा कि डेजर्ट से आ रही है वो, मतलब कि बीच से आ रही है। तो हम पास गए तो देखा एक कच्चा सा ट्रैक बना हुआ है, ओके। और वो पूरा आगे जाके वो मिट्टी वाला जो डेजर्ट होता है अपना, हाँ जी। टीले बने होते हैं मिट्टी के, वहां पे जाके एंड हो रहा था। ओके। तो वहां से हम बिल्कुल ही ले गए अंदर काफी ज्यादा। वो वीडियो ठीक भी है। बना रखी है, मेरा चैनल पे भी है वो। हाँ जी। तो अगर हाँ, आपको चाहूंगा कुछ तो आप ऐसी, एक आधे शॉट डाल देना वो डेजर्ट के। बिल्कुल आप भी इनके चैनल पे देख सकते हैं, अपनी मॉडिफिकेशंस और ट्रैवल्स की डालते रहते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और माइलेज आपको क्या दे रही है सिटीज़ और हाईवेज पे? देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे इंडिया में कि माइलेज क्या देती है, कितना जी। देती है, ये लोग सबसे पहले पूछते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। जी। मुझे कार बाय करनी थी। मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा मन था, शौक रखता हूँ इस कार का मैं। तो जी। माइलेज मैंने आज तक कभी नोट नहीं किया। ओके। ठीक है, माइलेज की ठीक है। कभी केयर नहीं की। जी। क्योंकि जब आप अपना शौक पूरा करने जाते हो ना, तो आप ये चीज़ें नहीं देखते माइलेज कितना बिल्कुल। देती है। बिल्कुल। अगर आप ये चीज़ें देखोगे माइलेज कितना दे रही है, ठीक है, तो फिर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ ले रहे हो एक, हाँ। कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैं ले रहा हूँ। बट मुझे शौक पूरा करना था, ज़रूरत तो ऑब्वियसली थी ही कार की, बट बिल्कुल। मुझे शौक भी पूरा करना था। राइट। अगर माइलेज ले देखनी होती तो फिर मैं शायद किसी और ऑप्शन पे जाता। और फिर माइलेज वो, वैसे जस्ट बता दूं, जस्ट जी। फॉर इंफॉर्मेशन, कि इतनी अच्छी नहीं है। जी, कंपनी पेट्रोल जितना है तो क्लेम बिल्कुल। करती है बट उतना नहीं मिलता। बट ओके। अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और वो वैसे भी माइलेज वगैरह ज़्यादातर ए से बी पॉइंट पे जाते हैं लोग उन्हीं के लिए। हम्म। पर एक कुछ फन टू ड्राइव होता है, उसमें वो अपनी राइड्स पे ही ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू माइलेज वगैरह। बिल्कुल। राइट। और तो आप ये गाड़ी किस किस को रिकमेंड करना चाहेंगे अपने सर्कल में? किसको लेनी चाहिए या किस पर्सन को नहीं लेनी चाहिए? क्या देखो, होने चाहिए रिकमेंड तो उनके? मैं करना चाहूँगा उन लोगों को जो इस कार की केयर कर सकते हैं। जी। ठीक है। और केयर इन द सेंस, आप अगर तो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उनको थोड़ा इशू आ जाता है। जैसे मैं फ्लैट में रहता हूँ, जी। तो एक तो ब्लैक कलर है, तो थोड़ा सा बिल्कुल। मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है नॉर्मल कलर के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी की ग्रे या वाइट कलर की कार है तो उनकी मेंटेनेंस और इनकी इस कार ब्लैक कलर की मेंटेनेंस में जी। थोड़ा फर्क आ जाता है। थोड़ा आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उनको मैं ये प्रेफर करूँगा वो ब्लैक कलर की तरफ ना ही जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। बट वही फिर शौक की बात, अगर लेना है तो हाँ जी। तो लेंगे बिल्कुल। ही। बिल्कुल, ये चीज़ तो है ही। तो प्रेफर तो जो भी लेना चाहे, जो भी शौक रखते हैं इन चीज़ के, ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल जी। तो आपने गाड़ी परचेज करने आती है, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है अपने अकॉर्डिंग? क्या अ, मार्केट स्टॉक से या कंपनी से आपको चीज़ें मिली हैं? देखो, कार मेरी 90% तो स्टॉक ही है। 90 भी क्या, मैं 95% स्टॉक ही बोलूँगा इसको, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा करवाया नहीं है। ओके। जो चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी वो लग रहा था मुझे इसका गियर नॉब। जी। इसमें बिल्कुल ही बेसिक गियर नॉब आता है, जो अपना जिसमें ये पियानो फिनिश नहीं होता। ओके। तो फिर मैंने कंपनी में जाके इसको ऑर्डर किया। तो ठीक वो है। लोग भी कंफ्यूज हो गए थे पहले, तो उनको समझ नहीं आ रहा था गियर नॉब की, ऐसा तो कोई मतलब कि आता नहीं गियर नॉब चेंज करने के लिए। हाँ जी। तो फिर मैंने उनको समझाया मुझे जो टॉप मॉडल भरना है तो उसका गियर नॉब लगवाना है। ठीक है जी। तो इसको ऑर्डर किया, जी। और ये आया 25 डेज लग गए थे इसको आने में। ओके। तो जब आया मुझे कॉल आ गया कंपनी से और मैं जाके लगवाया। तो वो वीडियो भी है, और उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं मेरे। और ओके। अभी तक लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई ये गियर नॉब कैसे लगवाया। क्योंकि उसके बाद ये मतलब कि आया ही नहीं। जितने भी लोग जाते हैं, लोग मेरी बात भी करवाते हैं कहीं जी। जाके कि इनकी वीडियो देख के हम भी लगवाना चाहते हैं। तो हाँ वो जी। कहते हैं ऐसा सिस्टम ही नहीं है, मतलब कि हमारे में तो है नहीं, मतलब कि ओके। कैसे ऑर्डर करें, ये नंबर दो हमें एग्जैक्ट। हाँ जी। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग डिमांड्स करते हैं फिर वो। बिल्कुल।
मैं लकी हूँ जो हो गया उस टाइम पर। बिल्कुल। नहीं, आपको कोई रेफर करता है या आपकी रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी से लगवाना चाह रहा है तो सर्विस सेंटर को या जो डीलरशिप है उनको केयर करना चाहिए। आपके कस्टमर बन रहे हैं, आफ्टर मार्केट तो सब काम होता है, लेकिन ये ट्रस्ट वर्दी होता है कि आपके पास करवा रहे हैं। उनको ये पॉइंट इशू रिजॉल्व करने चाहिए जितनी हाँ जल्दी हाँ हो हाँ। सके। बिल्कुल। और क्या एड ऑन्स आप देख रहे हैं इसमें? और तो मैंने बस अपना रेन वाइजर लगवाए थे, जी और जो अपने डोर हैंडल्स है इसमें क्रोम की कैप लगवाई थी। जी। बाकी मैट मैंने लगवाए थे दूसरे, बट वो फिर जल्दी घिस जाते हैं, तो फिर मैंने वापस कंपनी वाले ही लगा लिए जो मेरे को स्टॉक में मिले थे। ओके। अभी सोच रहा हूँ थोड़े टाइम तक इनको भी चेंज कर दूंगा। जी बाकी बिल्कुल। मॉडिफिकेशन का ऐसा है कि मैं अभी 3 से 4 महीने और रुकना चाहता हूँ, तो उसके बाद मेरे टायर्स नए न्यू टायर्स डलेंगे। तो जी उसके साथ सबसे पहले मैं एलॉय व्हील्स का काम करवाऊंगा, ओके। और एलॉय व्हील्स के बाद मैं थोड़ा बहुत कार में जैसे अपना ब्रेक कैलिपर हो गया इनको कलर कर दिया, हाँ जी। और एक स्पॉइलर लगवाना है, एक अपना आगे ग्रिल मेरा मन है नहीं, क्योंकि जो कंपनी की ग्रिल आ रही है उसके साथ आपको ना एक स्पॉन्ज टाइप की एक सेफ गार्ड कह सकते हैं जो आगे लगेगा। हाँ वो लगा हुआ है। जब ओके आप उस अपनी ग्रिल को निकाल देते हो तो वो चीज़ भी रिमूव हो जाती है, क्योंकि वो उसका फिक्स है। ओके। और ठीक आप है। बाहर आफ्टर मार्केट ग्रिल लगाते हो, जो ऑडी की लोग आजकल ग्रिल लगाते हैं वरना कार में, हाँ जी। तो उसके साथ वो फिर इशू आ जाता है कि आपका हीटिंग में इशू आता है। ऐसा मैंने कंपनी वालों से ही सुना है। जी बाकी मेरा अभी तक ऐसा कोई, मुझे किसी एक दो लोगों से बात हुई थी जिन्होंने लगा रखी है ग्रिल, तो उन्होंने कहा हमें तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं। बिल्कुल। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है आपकी आपकी प्रेफरेंस क्या क्या है। बिल्कुल ऐसा कुछ 2-3% हो जाता है एक्सेप्शन की, हम्म किसी मिस हैपनिंग हो जाए या हम्म जो भी चीज़ हम्म है। अदरवाइज आप प्रॉपर केयर और अच्छे डीलर हम्म से करवाएं या आफ्टर मार्केट कराएं, हम्म अच्छे R&D करके करवाएं तो आपको कोई इशू नहीं आएगी। बिल्कुल। और जैसे आपने ब्लैक कलर ये ले रखा है, इसकी PPF वगैरह कुछ कराने का है प्लान? क्योंकि कलर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है ये। पीपीएफ तो नहीं, मैं खुद ही इसकी कोटिंग वगैरह करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। मैंने ओके। सारी किट ला के रखी हुई है, जी तो मुझे खुद ही करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक मतलब कि पूरा दिन चल जाता है, जी। अपना 4 से 5 घंटे या कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। आराम आराम से धीरे धीरे करते रहता हूँ, हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हुए। बिल्कुल। तो खुद केयर करने में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मैं इस कार को ना। मैं मतलब कि टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ कार के साथ, हाँ जी। तो फिर मैं एक दिन पूरा कार के लिए निकालता हूँ। बिल्कुल यही रियल फील है, अपना एक्सपीरियंस होता है हम्म कार के साथ, एक फीलिंग्स मेमोरीज जुड़ जाती हैं। हम्म ये हम लोग अपने आप केयर करते हैं, उससे बेटर कोई और नहीं कर आपकी सकता। अटैचमेंट रहती है कार के, आपने इसको खुद खरीदा है, इतने प्यार से रखा है, बिल्कुल जी। तो जब आप उसकी केयर करते हो तो आप मतलब कि उस चीज़ को ट्रूली इंजॉय करते हो मेरे हिसाब से तो। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ आगे आप बताइए इस गाड़ी में क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्स है, और परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगी आपको, पावर वाइज अगर आप पुश करते हैं गाड़ी को? देखो, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में इसमें कोई इशू नहीं है, आपको पावर भी अच्छी डिलीवरी करती है, जी और मुझे इस कार की हैंडलिंग बहुत अच्छी लगती है। जी बिल्कुल। ठीक है। बाकी फिर भी मैं यही कहूँगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कौन कैसी ड्राइव पसंद करता है। राइट। तो ये इस चीज़ में अगर मैं अपनी कार अपनी वरना की बात करूँ तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। ओके। आपको जी पावर मिलती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, जी। और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। आप माउंटेन्स में पूरा कॉन्फिडेंस आता है, जब भी मैं अच्छा। पहाड़ों में ड्राइव करता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस आता है इसमें। जी कटिंग बहुत अच्छी होती है। इस और जी अगर प्रोस की बात करें तो बस यही है कि आपको अच्छी पावर डिलीवरी मिलती है, जी और लुक्स अच्छी है कार की, आपको इंटीरियर अच्छा मिलता है। जी। और नेगेटिव कुछ इस गाड़ी में लगा आपको? 4-5 साल हो गए इस गाड़ी को रखे हुए, तो कुछ नेगेटिव इसमें? नेगेटिव वैसे मैं वो इंसान नहीं हूँ जो नेगेटिव ढूंढता हूँ, बट फिर भी हाँ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो होता है। मुझे थोड़ी बैक सीट में जो लोग बैठते हैं कई बार थोड़ा सा इशू आता है कि सीट पीछे स्पेस कम है, ओके। तो बस ये एक इशू आता है। जी। और इसका रिक्लाइनिंग वगैरह का कुछ नहीं इनको सब फील तो नहीं हुआ कि रिक्लाइनर नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आया। ओके। आई थिंक मैं इसके ग्लास भी देख पा रहा हूँ तो काफ़ी वाइड हैं, हम्म ड्राइविंग के लिए काफ़ी इजी है हम्म। साइड्स कट लेने में आपने तो। देखो, अगर नेगेटिव ढूंढने निकलेंगे इस कार के तो मैं जी अभी 10 से ज़्यादा पॉइंट आपको गिना दूंगा, बट मैं गिनवाना नहीं चाहता। जी।
ठीक है, इतनी प्यार से चीज़ ली है। मैं वो इंसान हूँ जो पॉजिटिव ही ढूंढता हूँ और पॉजिटिव में ही रहना चाहता हूँ। नहीं वो तो अगर है आपने बिल्कुल। नेगेटिव ढूंढ लिया तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए वरना कार के नेगेटिव, मिल जाएंगे तो आपको आपको बहुत मिल सारे। जाएंगे। बिल्कुल। मुझसे आप कोई नेगेटिव नहीं सुन सकते। जी बताइए सर, और कौन कौन से टेरेंस में आपने चलाई है इसको? राजस्थान के, जैसे कि अभी मैंने राजस्थान का अपना बताया, तो उसके बाद हम कुछ टाइम बाद हम गए थे बीर बिलिंग। तो ओके जी। बीर बिलिंग में जब हम काफ़ी हाइट पर गए थे, जी। तो वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी और रोड भी आईसी रोड वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ओके। तो उस पर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। तो कार अच्छा, मतलब कि वहाँ पे भी अच्छी हैंडलिंग रही। स्लिप के इशू तो आती है ऑब्वियसली ब्रेक लगाने पे आईसी रोड, ब्लैक आइस रोड पर, बिल्कुल जी। बट वहाँ पे कोई इशू नहीं आया। स्नो में भी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी और वन की स्टार्ट था। ओके। हम कार को खड़ा के अपना काफ़ी देर तक घूम के भी आए और वन की में स्टार्ट हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इतनी ज़्यादा ठंड थी ना वहाँ पर, बहुत जी। ज़्यादा ठंड थी। बिल्कुल। और ये प्लस पॉइंट तो है खैर, हिली एरिया में जाओ अगर पेट्रोल और डीजल पेट्रोल। गाड़ी के कंपैरिजन का, तो हम्म। पेट्रोल है हम्म। जल्दी ऑन हो जाती है और काफ़ी बिल्कुल। फीचर्स, ये चीज़ है। ठीक है जी। और कोई आपने ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत करी है इसके साथ, ऑफ ट्राई करा राइडिंग है? जैसे हम अपने विलेज साइड निकल जाते हैं गाँव में, जी। तो वहाँ पे जो खराब रास्ते होते हैं, जी। तो एक दो जगह मैं गया था इधर अपना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हिसार साइड गया था। ओके। तो वहाँ पे मैं फ्रेंड के किसी उस कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा था, तो काफ़ी दूर का इनविटेशन आया था यहाँ से। जी। तो यहाँ से जैसे ही हम हिसार वाली रोड पे, अब मुझे इतना याद नहीं है, जी। 2-2.5 साल पहले की बात है। ओके। तो वहाँ पे इतना खराब रोड था, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वहाँ पे एक उन्होंने ना साइड पे एक, जैसे ये अब हमारा हाईवे है, जी। तो ऐसी साइड से जैसे ये कच्चा रास्ता बना हुआ है, ऐसी साइड से उन्होंने निकाल रखा था एक रास्ता। ओके। तो वो बिल्कुल इतना खराब रास्ता था वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था थार वगैरह के लिए वो पूरी ऑफ रोड बना रखी थी। जी। तो वहाँ बिल्कुल। से निकाला और काफ़ी इंजॉय किया उस रास्ते को भी। तो उस टाइम सस्पेंशन वगैरह अच्छे लगे आपको? कंफर्ट अंदर तक बिल्कुल। झटके ज़्यादा तो नहीं फील होते झटके तो आ इसमें? ही रहे थे, सिर भी बज रहे थे जो अच्छा। बैठे हुए थे। वो तो हाँ। ऑब्वियसली अब ये उसके लिए तो बनी नहीं ऑफ रोड के हाँ लिए। जी बिल्कुल। बट ठीक है, अपना एंजॉय करना चाहिए हर टाइप की रोड को। बिल्कुल। हर टर्न पे चलाने के बाद ही गाड़ी का हम्म। पूरा कंप्लीट पता लगता है कि कहाँ पे आप ले जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं। बिल्कुल। तो बढ़िया है जी। तो अगर हम इस कार की बात करें, आपने ये वेरिएंट ही क्यों परचेज करा और सनरूफ की आपकी रिक्वायरमेंट क्यों थी या नहीं थी, किस पर्पज से आपने देखा? सनरूफ, एक्चुअली सनरूफ वाली अगर हम टॉप मॉडल को देखें, सनरूफ ही नहीं है उसमें, काफ़ी फीचर्स और भी है, जैसे कि आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है ओके। और अपना आपकी वेंटिलेशन सीट्स होती है। जी। तो मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत उनकी लगी नहीं। मैं उन चीज़ों के लिए 1 से 1.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए पे क्यों दूँ क्यों उन करें? चीज़ों के लिए। बिल्कुल। सनरूफ वगैरह, हालांकि न्यू कॉन्सेप्ट था सनरूफ 2017 में, मतलब कि पहले सिर्फ लग्जरी कार में होते थे सनरूफ वगैरह, हाँ या जी। ज़्यादा थोड़ी महंगी कार में होता था। जी। तो सनरूफ न्यू कॉन्सेप्ट था, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, और अब कंपनी हर छोटी से छोटी कार में भी सनरूफ दे रही है। जी। बट मुझे लगता नहीं अभी इतनी ज़रूरत होती है सनरूफ की, कौन कितना सनरूफ निकाल के यूज़ करता है। बिल्कुल। तो मुझे उस टाइम पे नहीं लगा, बट हाँ, अगर इन फ्यूचर अब मुझे कार अपग्रेड करनी हो तो शायद मैं टॉप मॉडल ही लूँगा सनरूफ के साथ ही। ओके। बट उस टाइम पर मुझे कोई ज़रूरत लगी नहीं सनरूफ की, ना वेंटिलेशन सीट की, और पुश बटन मेरा इसके बिना काम चल रहा था। जी। तो मैं चाहता था जहाँ पे आपको, मुझे लगता है स्मार्ट बाइंग करनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल। जहाँ पे अगर बचा सकते हो और अच्छी चीज़ भी मिल जाए आपको, तो कोई बुरा नहीं है। तो बिल्कुल। फिर मैंने ये वाला वेरिएंट उस टाइम पर चूज़ किया था। आपकी कैटेगरी जो आप रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं, अगर हम्म। वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल कर लिया उस बजट में, हम्म। तो उससे बेटर कोई नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मनी पे करें उस चीज़ के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और सनरूफ भी आई हम्म। थिंक मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर साल में अगर आपने तीन हम्म। चार बार ही खोलनी है, हम्म। तो उसके लिए वर्थ नहीं है कि आप हम्म। इतने पे करें चीज़ के लिए। हम्म। तो आप इस गाड़ी को और कितने लंबे टाइम तक रखने का प्लान कर रहे हैं? कार, इसको ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरी पहली कार है जो बाई की है। एक्चुअली इससे पहले मेरे पास लेंसर थी, जी। तो उसमें वो मेरे फादर साहब ने परचेज़ की थी। जी। तो ये कार मैंने खुद परचेज़ की है, जैसे कि मैंने बताया मैं इस कार की केयर करता हूँ, जी। खुद वैक्स करता हूँ काफ़ी टाइम लगा के। जी। तो अटैचमेंट काफ़ी अच्छे लेवल की है, कि मैं इसको, अभी मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है इसको बेचूंगा या कुछ, हाँ मतलब जी। कि लॉन्ग टर्म तक जब तक रहेगी तब तक इस कार को रखूंगा।
अगर जी इन फ्यूचर कोई और कार बाय करनी होगी तो वो सेपरेट बाय करके तब भी इस कार को साथ में रखेंगे रखूंगा आप। फैमिली में, जी बिल्कुल क्योंकि पहली कार है, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो रखी है। बिल्कुल। ये ठीक है जी, ठीक है जी। ये वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी नई ओनरशिप के साथ, नई वैरायटीज़ कार्स की। तो आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो लगी तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके जो भी आपके जो शॉर्ट्स हैं आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।